फॉर्मेशंस लिखे सारे जॉइंट्स पे, ये है क्या टोटल अमाउंट में ये स्ट्रक्चर कितने तरीके से डिफॉर्म हो सकता था। ठीक है, इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आ जाना, डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा वाई। ठीक है, या बोलेंगे रोटेशन, डेल्टा थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन जो था वो इस स्ट्रक्चर का कितना आ गया, 3 इंटू ज्वाइंट अगर मैं लिखूं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, वेलकम बैक। चलिए, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। आज है लेक्चर नंबर 3। हमने डीएसआई देख लिया, आई होप आपको आ गया होगा। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखो ये चैप्टर बड़ा है। ये चैप्टर एक वीडियो में होगा जो कि अराउंड 1 आवर का होगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको शायद 1.5 आवर के वीडियो मिलेंगे, और ये छोटा सा है, ये 30 to 40 मिनट्स में ओवर होगा। ये आपको 2 आवर में भी जाए या 1.5 to 2 के आसपास इसमें लगेंगे, तो इतना समय आपका लगेगा इसमें। लेकिन इसके साथ में क्या क्या कवरेज हो रहा है वो भी देखो। ये क्योंकि पूछा जाता है हर बार, इसलिए इसको अपन थ्योरी प्लस ईएसी तक ले जा रहे हैं। क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं पीवाईक्यूज, ये आपके यहीं पे फिनिश हो रहे हैं। और आपको एक पीवाईक्यू सीरीज़ में आपको एसएससी का क्वेश्चंस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से कराया जाएगा, जो कि बहुत ही मेमोराइज करने के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इसके भी एक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही मतलब थ्योरेटिकल सा होता है, तो बहुत कॉन्सेप्चुअली नहीं घुसेंगे, इसको मेमोराइज रटने वाले फॉर्मेट में करेंगे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ले जाऊंगा, इसमें कुछ ईएसी के क्वेश्चन आएंगे। ये कंप्लीट ईएसी सॉल्व रहेगा आपका इसमें, ये बेसिक कराया जाएगा एसएससी के हिसाब से। तो आपका आई थिंक कि 6 लेक्चर में ओवर हो जाएगा एसएससी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये चैप्टर नंबर 12। टोटल 132 टॉपिक्स हैं आपके सिविल में, जिसका ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ओके, हमने देखा था डीएसआई क्या होता है। अब माइंड मैप से याद करना ना हमें बस। डीएसआई अननोन माइनस नोन होता है। अननोन में मेंबर और सपोर्ट रिएक्शन आते हैं, नोन्स में इक्विलिब्रियम इक्वेशन और रिलीज आता है। मेंबर में 3 फोर्सेज होते हैं, बीम या फ्रेम होगा तो, ट्रस या केबल होगा तो एक फोर्स होगा, और जब भी ये एक फोर्स होगा एक्सियल, तो यही 2 रिएक्शन, 2 सपोर्ट पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा। जब 3 होगा तो 3 आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन समझ गया। सपोर्ट रिएक्शन में नो एक्सेप्शन, जैसा होता है वैसे ही लिख दिया जाता है। रिलीज में आपका इंटरनल हिंज है, तो इस तरीके से जितने मेंबर कनेक्टेड हैं -1। उसके बाद हमने देखा था मदर फार्मूला। तो मदर फार्मूला आपको पता होगा कि M+R- से बनाना, क्वेश्चन भी बनवाया था। बीम मेथड में हमने आपको बताया था कि कैंटिलीवर बनाओ या सिंपली सपोर्टेड बनाओ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसका दिमाग में रखो कि M+R- जो भी होता है। ठीक है, M+R- इक्वेशन माइनस रिलीज को, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसको अलग से मार्क करो, और देखो प्लस है कि माइनस का है, और वो डीएसआई दे देगा। जैसे अगर ये 3 था, इस तरीके से डबल फिक्स्ड बीम है, दोनों साइड में फिक्स्ड है, तो अगर ये ऐसा होता तो आपका कैंटिलीवर होता। लेकिन यहाँ पे ये और ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो मेंबर प्लस सपोर्ट रिएक्शन ये प्लस के साथ आता है, तो ये +3 इसका डीएसआई हो गया। एक इंटरनल हिंज भी अगर होता तो देखो यहाँ माइनस में आता है रिलीज, और माइनस इक्वेशन होता है ना, माइनस में रिलीज, तो +3 और ये -1, तो आपका 2 आ जाता है इसका। ठीक है, लूप मेथड में हमने आपको बताया था कि +3 कर लो लूप के लिए। ठीक है, लूप के लिए +3 कर लो, और रिएक्शन, एक्स्ट्रा रिएक्शन जितने भी है 3 से ज़्यादा उसको लिख लो, और माइनस में रिलीज कर लो। ये आपका लूप मेथड था। ट्रस में आपको बताया था हमेशा फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से ट्रस का फार्मूला बनाओ। देखो हर में एक फोर्स, तो मेंबर में M प्लस जो रिएक्शन आया, रिएक्शन माइनस कितना 2J फार्मूला बन गया। ये 2D का, 3D का फार्मूला बनाओगे तो यही 2 की जगह 3 हो जाता है, तो यहाँ 3J आ जाएगा। यही फार्मूला था, तो आपका डीएसआई ओवर हुआ। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। समझिएगा पहले, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का मतलब है, जैसे डीएसआई में क्या मतलब था कि स्टैटिक हमारा स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिक था। आज का टॉपिक है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी मतलब अगर ये स्ट्रक्चर को, इसमें लोडिंग आया, मान लो इस तरीके का लोडिंग आया, इस तरीके का आया, तो इसकी टेंडेंसी होगी ना कि इस जगह पे 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन वो मूव करेगा नहीं, क्योंकि इस पे सपोर्ट, इस पे रिएक्शन सफिशिएंट जनरेट हो जाएंगे, तो करेगा नहीं, वो स्टैटिक में हमने निकाल लिया। देखो हमारा ये चैप्टर जो है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, एक चीज़ समझना यहाँ पे पहले। जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स का आप करते हो डिजाइनिंग। ठीक है, और या करते हो एनालिसिस। ये 2 पार्ट होता है आपके सिविल इंजीनियरिंग में।
एनालिसिस का मतलब क्या है कि इसके अंदर मेंबर में जितने फोर्सेज आ रहे हैं, जितने डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, जितने डिफॉर्मेशन, रोटेशन, जो भी चीज़ आ रहा है, ये सब आपको पता हो, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपका बच्चा है ना, आपने बनाया है ना इसको, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये होता है एनालिसिस का पार्ट। डिज़ाइनिंग, आप इसको जब एक्चुअली में डिज़ाइन कर रहे होते हो वो डिज़ाइनिंग है, तो इसके लिए आप पढ़ते हो आरसीसी और स्टील। डिपेंडिंग ऑन कैसा मटेरियल आप यूज़ करके स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसके हिसाब से दो सब्जेक्ट डिफाइन हो गए। आरसीसी के लिए कोड IS 456, इसके लिए कोड IS 800। ठीक है, ये जो एनालिसिस का पार्ट है ये आप पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसमें आप निकालते हो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, कितने ये डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, ये सब आप निकालते हो। ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड था आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तक। ईजिली मतलब वहाँ पे थ्योरीज पढ़ते हो, बेसिक एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ते हो। यहाँ एनालिसिस में एक और सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो एनालाइज करना है ना स्ट्रक्चर को। एनालाइज का मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ घट रहा है वो समझ लेना। ठीक है, तो एक तो हमने समझ लिया DSI के अंदर में कि जब स्ट्रक्चर स्टैटिक है तो इसमें कितने एक्स्ट्रा फोर्सेज रह जाएंगे जो अननोन है, अननोन फोर्सेज, ये हमने पता कर लिया। इसको कैसे निकाला जाएगा, ये इसके लिए चैप्टर है मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें आप समझोगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, दूसरा चीज जो होता है वो होता है KI। देखो DSI तो समझ गया क्या था, स्टैटिक के अंदर में अननोन फोर्सेज निकालना। एक है KI, इसमें आप निकालोगे अननोन डिफॉर्मेशन, बोल लो डिफॉर्मेशन, इसमें सब कुछ आ जाएगा। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर पे हमने लोडिंग दिया, इस तरीके का कुछ भी लोडिंग दिया, तो ये इसका टेंडेंसी होगा मूव करने का। ठीक है ना, इसका टेंडेंसी होगा मूव करने का। तो कैसे कैसे मूव कर सकता है ये, खुद सोचो। इसको मैं थोड़ा, जैसे हमारा तरीका है पढ़ने का, हम इसको क्या करेंगे, ओपन करते हैं। तो ये समझो कि हमारा जॉइंट है। ठीक है, ये हमारा जॉइंट है, ये मेंबर है, फिर जॉइंट है, मेंबर है, मेंबर है, जॉइंट है, जॉइंट, और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। अब देखिए, ये जब कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमने इस पे लोडिंग कोई भी लगाया, उससे मतलब नहीं। तुम बताओ इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसके मूवमेंट की। इधर से फोर्स लग गया अगर, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि इधर जाए। वो जाएगा नहीं, अलग बात है। हमने जो DSI में देखा था कि जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको सफिशिएंट रिएक्शन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वो नहीं जाएगा। उसको स्टैटिक होना था तो नहीं जाएगा। मान लो स्टैटिक नहीं होना है, थोड़ा सा डिफॉर्म करता है, उस केस में हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा डिफॉर्म करता है तो कितनी ऐसे डिफॉर्मेशंस आएंगे जो हमें नहीं पता पड़ेंगे, वो हम अब इस टॉपिक में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये तीनों पॉइंट जो है, चारों जो जॉइंट है, ये चारों के पास टेंडेंसी है ना कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है। इसके साइन पे अभी मत जाना कि ऐसे ही साइन क्यों बनाया, इससे मतलब नहीं है। वो इधर जाए या इधर जाए, बात तो एक ही है ना। डेल्टा एक्स लिखेंगे ना इसको कि भैया ये पॉइंट आफ्टर लोडिंग डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, या डेल्टा वाई से डिस्प्लेस कर गया, या डेल्टा एम इसमें रोटेशन आ गया। ठीक है, सॉरी डेल्टा थीटा इसमें रोटेशन आ गया। ये ऐसे ही तो बात करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा रखा है काइनेमेटिक। देखो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, ये जितने भी हमने पॉसिबल डिफॉर्मेशंस लिखे सारे जॉइंट्स पे, ये है क्या, टोटल अमाउंट में ये स्ट्रक्चर कितने तरीके से डिफॉर्म हो सकता था। ठीक है, इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आ जाना, डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा वाई। ठीक है, या बोलेंगे रोटेशन, डेल्टा थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन जो था वो इस स्ट्रक्चर का कितना आ गया, 3 इंटू ज्वाइंट। अगर मैं लिखूं, एक मिनट, अगर टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन को मैं 3 इंटू ज्वाइंट लिखता हूं तो क्या कोई समस्या है? क्या आप डाइजेस्ट कर पाओगे इस बात को? ठीक है, जितने भी आपके ये हैं ये 3 देंगे। अगर यही स्ट्रक्चर हमारा 3D में हो जाता, ऐसा हो जाता 3D में, तो हम इसमें 6 लिखते फिर।
है ना, क्योंकि देखो फिर इसमें पॉसिबल हो जाता है ये वाला भी, 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 ये वाला भी मोमेंट, ठीक है ना। तो 6 लिख देते। तो 2D के केस में अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है। 3D वाला अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। देखिए लिख दूं 3 इंटू ज्वाइंट, कोई समस्या यहाँ पे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 2D में हो गया। और 6 इंटू ज्वाइंट, ये आपका 3D में। इसको लिखो ही मत, ये क्वेश्चंस में आएगा ना वहीं पे बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा, ज़्यादा डेटा हो जाएगा ना याद करने को, तो फिर वो बहुत हेजी हेजी सा हो जाएगा। चलिए इसको हटाएं, अभी के लिए बस ये समझो प्लानर देख रहे हैं। 3 इंटू ज्वाइंट हो गया। अब देखो ये तो ओवरऑल इसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल जो है वो इतना था, पर इसमें होगा कितना एक्चुअली देखो। क्या इस जॉइंट को किसी ने इस तरीके से पकड़ के रोका है? नहीं रोका है, तो इसमें तो आ सकता है तीनों। इस जॉइंट को देखो, इस जॉइंट में पॉसिबल हमने माना है ये तीनों, ठीक है। लेकिन जो नीचे से रिएक्शन आएगा वो इधर मोमेंट आने का टेंडेंसी तो इसका रहेगा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे ऐसे हो सकता था, लेकिन इसको ढकेल देगा ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन मिलकर, और ये जो मोमेंट आया ना, ये मोमेंट इसको वापस सीधा कर देगा, तो ये घूमेगा ही नहीं, ठीक है। तो जितना रिएक्शन आया, क्या उसको मैं बोल दूं कि उतना रिस्ट्रिक्शंस है? टोटल पॉसिबल तो था 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 तरीके से डिफॉर्म हो सकता था ये स्ट्रक्चर, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस मतलब मैं बोल दूं सपोर्ट रिएक्शंस, ऐसा बोल दूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो ये 12 माइनस कितना सपोर्ट रिएक्शंस है, 3 और 2 5, इसमें 3, 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। देखो तो मैं बोल दूं कि 5 रिएक्शंस आ गए, तो क्या के आई हमारा 12 माइनस 5 आ गया 7। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश हो गया, यही कॉन्सेप्ट था, दैट्स इट। कोई भी स्ट्रक्चर को ओपन करो, देखो कि कितने जॉइंट्स हैं, उस सब पे पॉसिबल डिफॉर्मेशन दे दो, फिर माइनस कर दो रिस्ट्रिक्शंस को। ये है कोर कॉन्सेप्ट, ये फिनिश हो गया। अब इसके न्यूएंसेस में समझते हैं, घुसते हैं। चलो आओ देखो, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें देखो थोड़ा न्यूएंसेस इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे एक इंटरनल हिंज होता, ठीक है, जैसे ही इंटरनल हिंज होता तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉसिबल हो जाता ना, मूवमेंट, मोमेंट आ जाता है इसमें ना, घूम जाता है ये, तो उसको कहाँ डालते? उसको ऑब्वियसली +1 करते, क्योंकि यहाँ पे एक है, तो बिना इसके निकाल लेंगे और इसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 7 + 1 इसका हो जाता है 7 प्लस रिलीज, तो आ गया 8। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ। देखो धीरे धीरे मेरा भी थोड़ा स्किल इंक्रीज हो जाएगा इधर, कि इस तरीके से कंटेंट देते जाऊँ कि तुम्हारा पीडीएफ में तुम्हें सारा लेक्चर ही याद आ जाए कि कहाँ पे क्या बोला गया था। वैसे तो यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा तो देख भी सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लो एक और। देखो ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें ये जो पॉसिबल डिफॉर्मेशन हमने माना था डेल्टा एक्स का, ये वाला, इसको होने से ये वाला रोक देगा, ठीक बात है। ये जो डेल्टा वाई माना था, इसको होने से ये वाला रोक देगा। ये जो डेल्टा थीटा माना था, इसको होने से ये वाला रोक देगा मोमेंट, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। इस डेल्टा वाई को ये रोक देगा, इस डेल्टा एक्स, अरे सॉरी गलती कर दिया यहाँ पे, ये डेल्टा, इसमें थीटा थोड़ी ना आएगा, देखो सॉरी डेल्टा थीटा थोड़ी ना आएगा इस पर। तो सपोर्ट रिएक्शंस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, जस्ट अ सेकेंड, ये और ये आएगा बस। यहाँ 5 नहीं, अच्छा 5 ही लिखा है ना, ओके 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 ओके, सिर्फ वो थीटा बनाने में गलती कर दिया था, एक्स्ट्रा बना दिया था वो, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, 7 माइनस, ओके 4,
12 माइनस 5 7, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तीनों को होने से ये तीनों रुक रहा है, ये दोनों को होने से ये वाला और ये वाला रुक रहा है। ठीक है, ये दोनों को होने से रुक गया। तो आप देखो, खुद देखो कितना पॉसिबल बच गया। 3 3 6 1 7, यही तो 7 आया है अपना, सही है। ठीक है, और अगर इंटरनल हिंज लग गया तो एक और आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा इसका एक एड ऑन कॉन्सेप्ट है इसमें। एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स क्या होते हैं ये समझो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। इसको पहले समझाऊंगा और फिर से इसको एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों मान के सॉल्व करा दूंगा, तो आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप रेडी हो जाओगे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को। डन। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसका DSI अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 3 3, ये कैंटिलीवर हो गया, इसको हटाओ, मतलब +2 +2, 3 3 6 2 8 2, इसका 10 आ जाएगा। अभी देखो, आपके नॉलेज के बेसिस पे इसका KI निकालना होता, ये DSI का नहीं, KI का क्वेश्चन है इसलिए 10 आंसर में नहीं है। अगर आपको KI निकालना होता, अभी जितना समझे उसके बेसिस पे क्या करना होता है, इसमें टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन, जैसे हमने DSI में जो याद रखा ना, अननोन्स माइनस नोन्स, और अननोन्स में 2 चीज़ें, मेंबर प्लस रिएक्शन, नोन में 2 चीज़ें, इक्वेशन प्लस रिलीज, उसी तरीके से KI में आप याद रखोगे कि टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, ऐसे याद रखोगे तो हमेशा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने पॉसिबल, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, सब में 3 3 कर दिया। इसमें 3 है तो 3 माइनस कर दिया, इसमें 2 है इसको माइनस करके 1 लिख दिया, बस 2 को तो ये होने नहीं देगा। इसमें भी 2 है, इसको हटा के इसको भी हटा के 1 लिख दिया। अब जोड़ दो, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 3 18 19 20, 20 आया, लेकिन 20 ऑप्शन में नहीं है। मतलब टोटल 20 ऐसे डिफॉर्मेशंस होंगे जो इसमें अननोन रह जाएंगे। ये तो बात सही है, लेकिन ऑप्शन में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल मेंबर आपको दिया हुआ है। यही अपन सीख रहे हैं अभी पीछे। ठीक है, ये कैसे ये बनाया जाएगा। तो देखो, एक्सटेंसिबल मेंबर और इनएक्सटेंसिबल मेंबर का क्या मतलब होता है। देखो, अपने घर में वो झाड़ू होता है, झाड़ू, तो झाड़ू का एक तिनका को पकड़ो। ठीक है, इस पर तुम इधर से लोड लगाओगे ना, तो ये ऐसे टिंग 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 तो हो जाएगा, भिन भिन ऐसे ऐसे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम अगर इसको खींचो तो ये ऐसा नहीं होगा कि इतना बड़ा हो जाए, ये नहीं होगा। तो ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है कि भैया ये तो पॉसिबिलिटी है कि अगर सिर्फ इधर से आप लोड लगा दिए कंप्रेसिव, तो ये ओवरऑल यहाँ से डिस्प्लेस होके ये यहाँ आ जाए। ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, इस पे जब आपने कंप्रेसिव लोडिंग दे दी, इस तरीके से लोडिंग, तो इसका पॉसिबिलिटी ये तो है कि ऐसे हो जाएगा, ये पॉसिबल है। पर ये पॉसिबल नहीं है कि ये यहाँ से इतना लंबा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या बोल देते हैं इसको, लंबा होना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पर ये चीज़ पॉसिबल है। ये कहने का क्या सेंस बन रहा है, देखो ये जो, सॉरी, जितना ये आया डेल्टा वाई क्या उतना ही ये भी डेल्टा वाई है। मतलब ये पॉइंट जितना ऊपर खिसका, उतना ही ऊपर वाले पॉइंट को भी ऊपर खिसकना चाहिए। ठीक बात है, दोनों बराबर होना चाहिए। मान लो ये 5 mm खिसका, तो ये भी 5 mm ऊपर जाना चाहिए। ठीक बात है मतलब एक्सियल डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, ऐसा बोल दूं तो कोई बात प्रॉब्लम फंसेगी क्या। ठीक है, इन एक्सटेंसिबल मेंबर में नो एक्सियल डिफॉर्मेशन, ऐसा बोल दूं तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, नो एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, नो एक्सियल डिफॉर्मेशन। उसके बाद जब हम आगे बढ़े हैं तो ठीक है, अब वापस इसमें आ जाओ। देखो, अगर ये सारा मेंबर आपका इनएक्सटेंसिबल मेंबर होता, इन केस अगर होता, ठीक है, तो क्या होता, क्या ये, सॉरी, क्या ये मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल है आपका,
तो ये डेल्टा वाई हो पाएगा क्या? ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ये तो फिक्स है, ये तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता। ठीक बात है, तो ये भी नहीं होता, ये जो डेल्टा वाई था ये भी नहीं होगा। ठीक है, डन। चलिए यहाँ भी ये फिक्स है, तो क्या ये डेल्टा वाई आएगा? नहीं आएगा। डन, दो हटा दिए। अब सोचो कि ये मेंबर तुम्हारा इनएक्सटेंसिबल मेंबर अगर है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर है, इधर से लोड लगेगा तो ये ऐसे हो सकता है, मतलब यहाँ से 2 mm आगे चला जाए और यहाँ से भी 2 mm आगे चला जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपको ये 2 mm पता चला, किसी भी तरीके से आपने फाइंड आउट किया कि ये जॉइंट यहाँ से कितना आगे तक चला गया, मान लो ये 2 mm पता चला, तो ये भी तो पता चल गया 2 mm अपने आप, क्योंकि ये मेंबर को इनएक्सटेंसिबल माने ना। तो क्या मैं एक को हटा दूं या फिर ऐसा लिख दूं कि डेल्टा x1 और डेल्टा x2 जो है, तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 हो जाएगा, ऐसा लिख दूं तो चलेगा कि नहीं? ठीक है, चलेगा। तो एक पता चला तो दूसरा भी पता चल गया। अब मुझे बताओ कि कितना इसका आ रहा है के आई। जोड़ो, 2 4 1 5 आया, सॉरी एक हटाएंगे ना, इसको हटाया ही नहीं, डिलीट नहीं किया इसको हटा। देखो 2 1 3 और 1 4, 4 आ गया। तो हम एक चीज़ अब याद कर लेंगे। देखो पहले के आई 7 आया था, ठीक है, अब के आई 4 आ रहा है, मतलब क्या हुआ, 7 माइनस इन एक्सटेंसिबल मेंबर। देखो कितने हैं, 1 2 3 है ना, 3 है, वेरी गुड। जितने नंबर में इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं उतना माइनस कर लिया जाता है। तो इसका ओवरऑल अननोन डिफॉर्मेशन जो था वो कितना था, पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन था, जो कि निकला 7। ठीक है, 7 था, लेकिन इसमें मेंबर कितने हैं, 3 हैं जो इन एक्सटेंसिबल हैं, तो कितना हो गया, 4 अननोन बच जाएगा। तो यही इसका के आई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दे देता इन केस, मान लो अभी मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, अभी बना के मैं आप तुम्हें पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, देखो वो आगे वाली स्लाइड पे ये क्वेश्चन और ये फॉर्मेट दे दूंगा पूरा। ठीक है, देखो अगर तुमसे बोल देता कि भैया ये वाला और ये वाला मेंबर तो आपका इनएक्सटेंसिबल है पर ये वाला एक्सटेंसिबल है, अगर ऐसा बोल देता तो कैसे करते? देखो अगर ये वाला आपका इनएक्सटेंसिबल है तो ये वाला तो नहीं आएगा, हटा दिया। ये भी इनएक्सटेंसिबल है, ये भी, तो ये वाला भी नहीं आएगा, हटा दिया। पर ये वाला एक्सटेंसिबल अगर है, मतलब डेल्टा x1 अलग आएगा, डेल्टा x2 अलग आएगा। ठीक है, तो 2 ही माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 2 मतलब 5 इसका आंसर आना चाहिए था। यहाँ भी काउंट करो, 2 2 4 1 5 आंसर आया ना फोटो बना के। यही है के आई का कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया क्या मेरे एंड से। अब लिखने वाली चीज़ मैं आपको कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी फिलहाल के लिए इसको रुक जाओ, इसको वो करने दो, वरना फिर समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या क्या लिखा है। आगे वाले स्लाइड पे बना देता हूँ इसको। एक यहाँ भी बनाना पड़ेगा ना, एक 2। ठीक है, ये हमारा स्लाइड था, इसको माइनस करते हैं। ये हमारा स्लाइड फिर से सेम टू सेम आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कुछ। यहाँ देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये था ना जो इनएक्सटेंसिबल मेंबर वाला। हाँ देखो, इसका के आई निकालना है तो इसके लिए 3 आ जाएगा, ये 3 ये 3 ये 3 ये भी 3 ये भी 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आना तो चाहिए था 3, लेकिन नीचे से भी 3 आ गया, तो ये दोनों कट गया, नहीं आएगा यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आना तो कितना चाहिए था, ऊपर से 3 पॉसिबल था, लेकिन नीचे से 2 रिएक्शन आ गया, तो इसको काट पीट के 1 बचा देगा, ये 1 आएगा। फिर यहाँ भी आना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ से 2 रिएक्शन मिलेगा, इसको काट पीट के बचा देगा 1। एक डिफॉर्मेशन इसमें आ सकता है, मतलब घूम सकता है बस, ये भी घूम सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबल हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 1 20, 20 आ गया। अब यहाँ दिया है इनएक्सटेंसिबल मेंबर से, तो जितने हैं उतने माइनस कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया 10। यही है आपका के आई, बन गया, कर दूँ टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 3 और एक इंटरनल हिंज है, 3 तो पॉसिबल था, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे इंटरनल हिंज की वजह से। 3, यहाँ भी 3 होना चाहिए था, यहाँ भी 3 होना चाहिए था, लेकिन इस पर 3 रिएक्शन आएंगे, इसको हटा के 0 कर देगा। यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगा, इसको हटा के 1 कर देगा। कितना बचा, 4 3 7 1 8, 8 बचा ना, तो 8 इसका आंसर हो गया, बन गया, डन। फॉर्मूला से कैसे बनाओगे, अब देखो के आई का फॉर्मूला बनाओ, देखो जो तुम लोग रटते हो, 3 इंटू जॉइंट माइनस रिएक्शन, यही तो रटते हो। और ये किसके, बीम और फ्रेम के लिए रटते हो, उसके लिए क्या रटते हो, ट्रस में क्या होगा, ट्रस में हर जॉइंट पे कितना मूवमेंट पॉसिबल होता है, 2, एफ एक्स एफ बाई में जाता है वो, तो कितना आ जाएगा, 2J माइनस रिएक्शन, बस। ठीक है, चलिए
ये आपको पता चल गया, ये मैं भी बता देता हूँ आगे, एक स्लाइड में ही ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अब नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख दूँ कि एग्जाम्पल के लिए झाड़ू का तिनका एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ये इनएक्सटेंसिबल मेंबर झाड़ू का तिनका बता रहे हो आप, झाड़ू का तिनका कौन से सिविल स्ट्रक्चर में डालते हैं हम लोग, तो वो समझाने के लिए बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तुम स्टीरअप ले लो, जो पतला सा ये इस तरीके का मान लो एक रॉड है, स्टील का रॉड, स्टील, बताओ इसको लगाओ, जोर खींच लोगे क्या तुम, नहीं खींच पाओगे, पर इसको ऐसे बेंड करो, बेंड हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं आया ना इसमें भी, ठीक है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। चलो, एक्सटेंसिबल मेंबर, एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग KI के बारे में कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें फाइनली पता चल गया है कि KI इज इक्वल टू पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पॉसिबल डिफॉर्मेशन मतलब हर जॉइंट पे 3J पॉसिबल है, माइनस जितने आपके सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, सपोर्ट रिएक्शंस आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जितना नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर है वो भी आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा। डन। आओ EAC के सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं अब, और उसके बाद स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए, इसका KI निकालना है, आ जाओ, इसका KI निकालना है। देखो 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21, यहाँ पे कितने, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 - 3 3 रिएक्शन आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे 0, ऐसे लिखूँ, देखो इस पे 0, इस पे कितना 2 रिएक्शन आ रहा है, होना चाहिए था 3, लेकिन 3 - 2 1, इस पे कितना 3 - 1 2, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रहा है। तो ये और ये होता, अगर देखो मैं बना देता हूँ, ये और ये पॉसिबल था, लेकिन आ गया ये और ये, तो इसने इसको नहीं होने दिया, इसने इसको नहीं होने दिया, और इसने इसको नहीं होने दिया, तीनों खत्म हो गया। इस पे आ रहा था 1 2, इस पे पॉसिबल था ये, ठीक है। ये वाला को इसने रोक दिया, ये वाला को इसने रोक दिया, ये वाला पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल है वो बना दे रहा हूँ। और इसमें क्या क्या पॉसिबल होगा, इसमें इधर जाना भी पॉसिबल होगा और ऐसे घूमना भी पॉसिबल होगा। इसमें क्या होगा, मैंने गाइडेड रोलर में बताया था ना कि 2 रिएक्शन आ जाता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पॉसिबल होगा इधर जा पाना, क्योंकि ये वाला और ये वाला को तो ये काउंटर बैलेंस कर लेगा, होने नहीं देगा। तो ये इतनी तो सपोर्ट में बातें आ गई, बाकी सब तो जोड़ दो, 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7 × 3 21, और प्लस 1 2 3 4 25 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब ये कह रहा है नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ये एक्चुअल KI है, अगर सारा मेंबर एक्सटेंसिबल होता तब है ये, तो माइनस कर लो भैया, अब जितने भी मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 माइनस किया, कितना आया -11, 14 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना लिए थे अपन, इसमें आओ क्या बोल रहा है, इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, मतलब इनएक्सटेंसिबल, मतलब झाड़ू का तिनका, व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एट बेस। इसका मतलब देखो क्या है, हम लोग अभी हमेशा से ये पोर्टल फ्रेम ही बनाते आ रहे हैं, ये फिक्स्ड एट बेस, अब बनाओ इसका, और ये सारा मेंबर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इनएक्सटेंसिबल है तो इनएक्सटेंसिबल है तो क्या निकलेगा, 3 × जॉइंट माइनस सपोर्ट रिएक्शन माइनस मेंबर, इनएक्सटेंसिबल मेंबर, यही तो निकलेगा। अगर समझदारी से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 पॉसिबल, यहाँ भी 1 2 3 पॉसिबल, 3 3 6 पॉसिबल, यहाँ पे 0 पॉसिबल, और यहाँ पे भी 0 पॉसिबल, क्योंकि ये तीनों काउंटर बैलेंस हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो गया। डन। आगे बढ़े, व्हाट इज द नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, ये हमने बना लिया अभी 10 बनाया ना, देखो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पे तो 18 पॉसिबल हो गया, इस पर कितना पॉसिबल 0, इस पर कितना पॉसिबल 3 - 2 1 पॉसिबल, क्या ये वाला, और इस पे भी सिर्फ ये वाला, तो 18 2 20, 20 - 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर हो गया। आगे बढ़े, ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
कह रहा है अ प्रॉपरली कंस्ट्रेंड रिजिड सिस्टम हैव सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये प्रॉपर, ये देखो यही सब वर्ड्स जो होते हैं ना, यही आपको PYQ से सीखना है। ये मैं कितना भी लिखवाऊंगा उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आपको इसी को रीडिंग लगाना है बार बार। देखिए अब प्रॉपरली कॉन्स्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड है मतलब उसका कोई रोटेशन डिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, कंस्ट्रेंड हो गया मतलब उसको रोक दिया गया। तो अब प्रॉपरली कंस्ट्रेंड रिजिड सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम, ये पॉइंट को ना घूम सकता है, ये ना इधर जा सकता है ना ऐसे हो सकता है। जैसे अभी आप फील कर रहे हो कंस्ट्रेंड, क्योंकि आपका पेपर है थोड़ा दिन बाद, तो ना आप कहीं घूम सकते हो, ना किसी से बातें कर सकते हो, और ना ये वाले काम कर सकते हो, है ना। हेलो बेबी, लुलू चुपू, गुलू गुलू, ये सब नहीं करने का आगे। अभी 1 महीना रुक जाओ, फिर कर लियो जितना करना है, फिर अपने आप ही ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगी आपको, ठीक है। चलो आगे। अब प्रॉपरली कंस्ट्रेंड रिजिड सिस्टम हैव सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, गलत बात है, फ्रीडम थोड़ी होगा उसमें, तो ये गलत हो गया। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ लोकोमोटिव मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक इज ओनली 2, ये भी गलत बात है। लोकोमोटिव मतलब क्या, जो ट्रेन का पहिया है, ट्रेन आगे पीछे ही तो बस चलती है यार, ऐसे 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 थोड़ी होती है, रोटेट थोड़ी होती है। या फिर लेटर, अभी ट्रेन ये है आपका पटरी, ट्रेन इधर चलने लग गया, ऐसा कभी नहीं होता है ना, ट्रेन रोटेट करती है, दोनों नहीं होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिर्फ 1 ही है ना, गाइडेड रोलर है वो, ये भी गलत है, इसको काट दिया जाए, ठीक है। फिर क्या बोला, अ फ्लोटिंग शिप हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बिल्कुल सही बात है। कोई आपका जो शिप है, ये आपका शिप जो है, ये देखो ये आगे भी हिचकोला खा सकता है ना ऐसे, ये लेटरली भी हिचकोला खाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं कोऑर्डिनेट, तो ये शिप इस एक्स में भी आगे पीछे जा सकता है, वाई में भी ऊपर नीचे भी तो होता है ना। देखो पानी ऐसे जब ऊपर ऐसे बढ़ता है तो ये ऊपर चला जाता है, जब पानी ऐसे नीचे आता है तो ये नीचे आ जाता है, थोड़ा ये वाला मूवमेंट भी पॉसिबल है। जब वेव इनटू द प्लेन होगा, मान लो ढकेल दो शिप को उस तरफ अंदर की तरफ, इस तरफ अंदर की तरफ ढकेल दो, तो उधर भी चला जाएगा, मतलब ये वाले में भी आएगा, जेड भी आएगा, ऐसे ऐसे भी हो सकता है शिप, इधर भी रोटेट कर सकता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो यही आपका आंसर है 3 ओनली। इसका KI निकालो ना, अभी इसमें क्या बताऊँ, बताओ। इसका कुछ नहीं, इसमें 2, सॉरी इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4, खत्म हो गया, डन। इसमें आओ, सॉरी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, इसका निकालना है। अब फिर वही बात हो गई, इसको खुद से ट्राई करो, ओके। चलो बना दूँ क्या, देखो 3 3 6 प्लस 1 हिंज है ना ये, तो इसका 3, इसका 4, इसमें 3 कहते हैं, इसमें 3 कहते हैं। अब माइनस वाला लिख लो, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऐसे कर लिया करो कि टोटल डिफॉर्मेशन लिख दिया, टोटल पॉसिबल, अब माइनस रिस्ट्रिक्शन करो, तो देखो कितना रिस्ट्रिक्शन है इसमें, इसमें 2 रिएक्शन आएगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, कितना हो गया, 3 2 5 6 1 7, 7 माइनस करना है किसमें, 3 3 6 3 9 3 12 4 16 में 7 माइनस करो, क्या आ गया 9, यही आंसर है आपका, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया इधर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, देख लो इसको क्या बोल रहा है। द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कह रहा है इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, ओके। सिंगल बे पोर्टल फ्रेम स्टोरी बिल्डिंग एबीसीडी इज फिक्स्ड एट एंड डन 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 डन। द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 3 3 6 3 9 3 12 12 टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना, 3 और 3 6, ठीक है ना, 6 मतलब आ गया 6, और एक्सियल डिफॉर्मेशन हटाना है तो 1 2 3 माइनस 3 हो गया 3, आंसर हो गया 3, खत्म, डन। चलिए तो आपका KI भी फिनिश हुआ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर स्टेबिलिटी बताऊंगा। चलिए ये है आपका KI, लिखना है तो लिख लो।
चलो बाकी क्वेश्चन तो स्लाइड में रहेगा ही। आ जाओ स्टेबिलिटी की बात पर। समझो, ये इस तरीके का बीम है, दो चीज़, और ये हो तुम, ये मैंने कल भी बताया था, ये हो तुम, ला 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 ला, जंपिंग करो, कमॉन जंप, इस पे जंप करो, ठीक है। सॉरी फोटो गलत बन गया, इस पे गिरना चाहिए था ना, ऐसे धड़ाम, बीम चल दिया आगे थोड़ा, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा, अब गिरेगा ना। हाँ, अब देखो कैसे होगा काम। तुम इस पे जैसे ही जंप किए तो तुमको ये कंफर्टेबल लगेगा जंप करने में, ये कंफर्टेबल नहीं लगेगा जंप करने में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चक्का लगा ना यार, इधर चक्का, ये चल देगा ना आगे की तरफ, थोड़ा सा भी तुमने लोड एक पैर पे ज़्यादा लगाया, ये आगे चल जाएगा। हाँ बिल्कुल ही ऐसे सीधा खड़े रहोगे, इस पर भी 5 न्यूटन, सॉरी आप कितने मान लेता हूँ मैं, 50 किलो के हो, या फिर कोई होगा जो 150 किलो के होगे 150 किलो का तो नहीं होगा कोई, कोई हो क्या, कमेंट में बताना ज़रा कि कोई हो क्या, मतलब अपना अपना वेट बताना ज़रा, पागल कर दो लोगों को कि साला ये क्या कमेंट में लिख रहे हैं लोग ठीक है, ये लोग क्या लिख रहे हैं कमेंट में, 50, 30, 40, ठीक है, इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है, वो भी 50 भी नहीं, ऐसे आएगा कमेंट 49, 48, 47, सॉरी इतने भी तो यार तुम लोग वो नहीं हो गए, ये आएगा 61, 63, 78, लोग सोचेंगे ये क्या हो रहा है कमेंट में। चलिए हो गया बहुत, इधर ये सब हटाओ, चलो आगे आओ देखो और उससे मुझे भी पता चलेगा ना कि वीडियो के बीचों बीच बोलिए ये बात, पता चलेगा कौन बच्चे देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं। और टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, वहाँ पे कोई भी डाउट हो कुछ भी हो पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है, आई विल रिप्लाई। नाउ सी, देखो हाँ, ये आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ये आपको कंफर्टेबल लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ये आपको कंफर्टेबल लगेगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि sufficient reactions will develop, sufficient reactions will develop, no sufficient reactions, ठीक है। ये आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, आप इस पे जंप करना नहीं चाहोगे, ठीक है ना। अरे मेहनत क्यों करूं, ये आओ, चलो कोई मेरे लिए अन लिख दो यार, अनकंफर्टेबल, आओ, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा बेकार में करना पड़ा, ऐसे ही लिख लेता तो सही था। खैर चलो, अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल, ये बात समझ में आ गई अब मुझे ये बताओ कि क्या इससे मैं ये कंक्लूज़न डिराइव कर लूँ अगर, तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? कंक्लूज़न अगर ये डिराइव करूँ कि इफ़ सॉरी, कंक्लूजन से पहले ये समझो, मुझे इसका DSI बताना ज़रा। अब ये मत कहना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना बताने के बाद बन जाना चाहिए। देखो ये पॉइंट, ये इसका बना रहा हूँ, इसका देखो, ये पॉइंट, ये चला पॉइंट, सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, इससे बनाया, तो इसमें कितना आ जाएगा बताओ? 3 मेंबर प्लस सपोर्ट 1 माइनस 3 आ गया क्या? 1, ठीक है। इसका मेंबर 0, रिएक्शन 2, सॉरी 1 और इक्वेशन 3 आ गया -2, तो 1 और -2, -1 आया ना इसका। अब DSI क्या होता था? DSI होता था अननोन माइनस नोन, ठीक है। DSI का माइनस आना मतलब नोन का ज़्यादा होना, है ना, मतलब अननोन कम है, अननोन नहीं है मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इसमें सब कुछ डिटरमाइन हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका अगर बनाऊँ तो देखो, इसका तो यार डायरेक्टली बना लो यार, मदर फार्मूला से ये बता ही दिया। अब इसका बीम मेथड से बना लो, देखो 3 हटाएंगे तो इसका 3 आ रहा है, +3 आ रहा है, +3, और इसका -2 आया, इसका -2 आया, इसका +3 आया, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन मैं बना दूं कि DSI जब भी <0 होगा तो आपका अनस्टेबल स्ट्रक्चर ही रहेगा, सफिशिएंट जनरेट ही नहीं हुआ रिएक्शंस, ठीक है, तो अनस्टेबल रहेगा। और कंक्लूजन अगर DSI <0 बनाओ, मतलब सफिशिएंट अननोन चीज़ें हैं उसके अंदर, बहुत सारे फोर्सेज हैं उसके अंदर में जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो मैं इसको स्टेबल बोल दूं। क्या ऐसा कंक्लूजन बना लूँ तो चलेगा? जरा 1 मिनट इस पर थिंकिंग देना। देखो ये वाली बात तो सही है, ये वाली बात, पर ये वाली बात 100% सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर कोई बीम, यही जो बीम था ये वाला, इस पे मैं ऐसे और ऐसे दे दूँ रिएक्शन, और ठीक है,
बताओ अभी भी तुम इस पे जंप करना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे, क्योंकि चक्का चक्का है ना, चल देगा वो, थोड़ा सा भी इधर ऐसे लोड लगा ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक बात है। तो लेकिन अब इसका डीएसआई निकालो, इसका डीएसआई निकालते हैं। देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये देखो, बार बार मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ इस चीज़ में, तुम्हें ना जब कहीं भी फंसो बाद में भी तो प्रॉब्लम ना आए। तो देखो इसका अगर लिखेंगे तो 3 1 4 -3, तो इसका 1 लिखना पड़ेगा, इसका 1, ये कट गया, इसका भी 1 आ जाएगा, उसी तरीके से कट गया, इसका भी ये कटा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या आएगा, इस पर माइनस, देखो m + r माइनस इक्वेशन माइनस रिलीज, तो मेंबर तो 0 है, रिएक्शन कितना है 1 -3 -0, तो आगे -2, ये -2 आया। तो इसका डीएसआई देखो 3 - 2 1 आ गया, प्लस में आ गया डीएसआई। यहाँ हमने लिखा था कि भैया डीएसआई ग्रेटर देन 0 तो स्टेबल होना चाहिए, पर ये स्टेबल लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है ना। इसका रीज़न क्या है नहीं लगने का? इसका ये रीज़न है कि भैया इस डायरेक्शन में तो कोई आपका आया ही नहीं रिएक्शन, तो जब नहीं आया तो इस डायरेक्शन में तो फ्री है मूव करने के लिए ना, तो ये चीज़ कहना सही नहीं है। तो अब मैं आपको प्रॉपरली नोट्स लिखवा देता हूँ इसका, चलो, या इसको रहने देता हूँ, इसको रहने दूँ क्या? चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं, आपको प्रॉपरली लिखवा देता हूँ। चलो इसको हटाया, यहाँ तक तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखो सफिशिएंट रिएक्शंस, इसका जो है डीएसआई कितना आ रहा है, कितना आएगा इसका, इसको हटाने दो, इसका डीएसआई -1 आ रहा था, एंड स्टेबल, ठीक है। इसका डीएसआई 3 आ रहा था, ठीक है। तो अभी नो कमेंट, अभी फ़िलहाल के लिए नो कमेंट। देखो इसका कंडीशन क्या बनेगा, मैं लिखना शुरू करूँ अगर, अच्छा सॉरी, अगर मैं लिखना शुरू करूँ स्टेबिलिटी के अंदर तो मैं लिखूँगा ये चीज़ कि कंक्लूजन, इफ डीएसआई इज लेस देन 0 तब तो गारंटी से वो अनस्टेबल होगा, बट इफ डीएसआई इज ग्रेटर देन 0 मतलब सफिशिएंट इंटरनल रिएक्शंस, ठीक है, इसमें नॉट सफिशिएंट इंटरनल रिएक्शंस, ठीक है, इसमें सफिशिएंट तो है, सफिशिएंट इंटरनल रिएक्शंस, but we will have to check its nature, have to check the nature of reactions, ठीक है, ठीक है। कैसे? अगर स्टेबल होना है तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फॉर, यहाँ से लिखता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता चलेगा है ना, ऐसे बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन मार्क। डीएसआई ग्रेटर देन 0 है, उससे कुछ नहीं समझ में आएगा, उसका नेचर चेक करेंगे। फॉर बीइंग स्टेबल, फॉर बीइंग स्टेबल ये देखो, फॉर बीइंग स्टेबल ऑल रिएक्शंस मस्ट नॉट बी पैरेलल, अच्छा पैरेलल लिख देता हूँ यार, पैरेलल, ऑल रिएक्शंस मस्ट नॉट बी कनकरेंट। इसके आगे ये कंक्लूजन तो लिख दिया, इसके आगे आपको वो बता देता हूँ कि देखो एग्जांपल दे देता हूँ कि बाद में जब रिवीजन वगैरह करो तो प्रॉब्लम ना आए।
देखो ये चीज़ जब था, ये आपका 2 चक्का पे भी अनस्टेबल था, ये 3 चक्का पे भी अनस्टेबल था, जब इसमें 4 चक्के लग गए तब भी अनस्टेबल है, 5 चक्के लगा दोगे ना तब भी अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ DSI इसमें -1 आया, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें +1 आ जाएगा, इसमें +2 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है DSI से। ठीक है, क्यों नहीं है? DSI जब <1 है तब तो ठीक है कि 100% अनस्टेबल है, पर जैसे ही आप DSI को देख रहे हो कि +1 +2 >1 हो गया ना, ये है, तब तो 100% अनस्टेबल है, 100% अनस्टेबल। लेकिन इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं फोर्सेस जो है वो पैरेलल या कंकरेंट तो नहीं है। ठीक है ना, पैरेलल हैं तो अनस्टेबल, कंकरेंट हैं तो भी अनस्टेबल। अब कंकरेंट का ज़रा समझना, देखो ये बेंच है झूला वाला, झूला का, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की फ्रेमिंग की हुई रहती है, ऐसे ये झूला का फ्रेमिंग है, यहाँ से झूला को इस तरीके से जोड़ा हुआ है, यहाँ जोड़ा हुआ है, और आपको यहाँ भी ऐसे जोड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे मस्त ऐसे बैठे हो, ऐसे ऐसे झूला झूल रहे हो, आगे पीछे। ठीक है, इमेजिन कर लिया। चलो जब इमेजिन कर लिया, इसको हटा देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि ये सारे फोर्सेस जो हैं, ये फोर्स क्या आ रहा होगा? देखो अगर इसका FBD बनाओगे, FBD बनाना बिल्कुल सीख लो यार, मतलब बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपका चेन है, ऐसे चलेगा, यहाँ जाके ऐसे जुड़ा है, ये चेन ऐसे जाके जुड़ा है, ये चेन ऐसे जाके जुड़ा है इससे, और ये चेन ऐसे जाके इससे जुड़ा है। ठीक है, ये ऐसे जाके जुड़ा है, ये जुड़ा है। मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस जा रहे हैं कि नहीं? सिर्फ एक्सियल रिएक्शन, एक्सियली फोर्स तो इसमें होगा ना, चेन है तो, केबल है ना, चेन, देखो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये सारे फोर्सेस यहीं से चले गए। तो बताओ झूला स्टेबल रहता है क्या? स्टेबल रहता तो तुम झूल कैसे पाते? देखो इसमें तो 4 फोर्सेज आ गए ना, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। लेकिन इसके अबाउट अगर ये स्टेबल ही होता तो झूला कैसे झूलते, है ना? तो ये झूला का एग्जाम्पल याद रखना कि जब भी कंकरेंट हो जाएगा सारा फोर्स, तब भी अनस्टेबल रहेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमते रहेगा, रोटेट होते रहेगा। तो आई होप स्टेबिलिटी आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। चलो ये क्वेश्चन जो कल हमने कंप्लीट नहीं किया था वो देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका आप तो बहुत आराम से निकाल लोगे। देखो 1 2 3 4, 4 - 3, इसका DSI तो 1 हो गया। अब बोलोगे कैसे 1 हुआ? देखो एक तरीका और था बीम वाला, ये रोलर तो ओके है, ठीक है, रोलर तो ओके है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो जाता, आई एम सॉरी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का आप निकालोगे। देखो ये रोलर डॉट डॉट, ये इसका निकालो। देखो मेंबर फोर्स 3, एक 4 - 3 आ गया 1, इसका निकालो, क्या आया? मेंबर फोर्स 0, रिएक्शन 1 - 3 कितना है? -2। अब 1 - 2 आ गया -1। ठीक है, इसको डायरेक्टली कैसे बनाओगे? अगर ये होता तो इसका DSI 0 होता, लेकिन इसको होने के लिए एक ऑलरेडी कम है ना, जो हटाते थे वो तो देखो M+R माइनस इक्विलिब्रियम माइनस रिलीज, तो इसको ऐसे होने के लिए हमें एक रिएक्शन देना पड़ेगा ना, इसमें इसकी कमी है ना, तो इसलिए इसका -1। बाकी तो आप निकालना देख लिए, तो ये -1 जैसे ही आया मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेट हो गया ना, ये डिटर्मिनेट हो गया, सब कुछ निकल जाएगा। DSI <0 आ गया, तो मैंने आपको बता रखा है ना कि DSI <0 जैसे ही आए वो तो पक्का अनस्टेबल है, तो आपका क्या होगा? डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल। क्वेश्चन डन। इसका ये स्टेबिलिटी के ऊपर 2-4 क्वेश्चन SSC JEE का PYQ में बहुत अच्छा है, लैंग्वेज लिखा हुआ, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। आज के लिए फिनिश। तो आप एक क्विक रिवीजन देख लें, सारे स्लाइड पहले देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है टोटल अभी तक इस चैप्टर में। तो आई थिंक कि 1.5 1 और आज का ये 50, मतलब 2.5-3 घंटे का तो ये कंटेंट हो ही गया। चलो फिर भी इसमें PYQ कंप्लीट है आपका, वर्थ इट रहेगा, समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। चलिए DSI पर एक फ़ायदा है कि अगर आप इस फॉर्मेट में पढ़ लोगे ना, तो अब देखो मेरे साथ रिवीजन कितना आसान होगा। टाइम फ्रेम नीचे नोट कर लो, देखो कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो DSI शुरू किया पढ़ना। DSI में हमने देखा अननोन माइनस नोन, ठीक है। नोन में मेंबर फोर्सेज और सपोर्ट रिएक्शंस आते हैं। सपोर्ट रिएक्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसे होता है वैसे ही। मेंबर फोर्सेज में ध्यान रखना है, बीम फ्रेम में 3, ट्रस केबल में 1। अब नोन में आ जाओ, इक्विलिब्रियम माइनस रिलीज,
सॉरी इक्विलिब्रियम और रिलीज। इक्विलिब्रियम के लिए ध्यान रखना था कि अगर मेंबर ऑफ बीम और फ्रेम है तो 3 रिएक्शन आता है, 3 इक्वेशन, और ये 2। ठीक है, क्यों 2? इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि आपका ये अगर है सारा लोड ट्रस्ट में किसी भी जॉइंट पे वहीं से जाता है, समेशन ऑफ मोमेंट हैज नो मीनिंग। ठीक है, इंटरनल हिंज के बारे में देख लिया था। अब इन सब को प्लस माइनस करके फार्मूला लिख दो। अगर बीम फ्रेम का लिखना है तो क्या लिखेंगे, हर मेंबर में 3m प्लस जितना रिएक्शन है वो रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम मतलब 3j और माइनस रिलीज, यही आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, डन। अब हमने देखा इसके बाद मदर फार्मूला में ये आ ही गया। बीम मेथड में अभी बता ही दिया हमने कि ये सिंपली सपोर्टेड या ये है तो आपका ओके। देखो ये क्वेश्चन बनाते बनाते ही होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस पे तो आप क्लियर हो चुके ना, तो इसको हर जगह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह लग जाएगा वो। ठीक है, नॉन बीम के लिए आपको बनाना है क्या कैंटिलीवर बना देना है। तो कैंटिलीवर बनाने के लिए जितना एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ रही हैं वो सब आपका उसमें आएगा, और जितना हटाना पड़ रहा है माइनस में आएगा। जैसे हिंज जो था वो हटाना पड़, वो एक्स्ट्रा इक्वेशन दे रहा था -1 में आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा कैसे देखना है, तो यहाँ देख लेंगे साइन के किस तरफ है, ये वाला माइनस में आता है, ये वाला प्लस में। ठीक है, लूप मेथड में हमने देखा था कि इस तरीके का अगर लूप है, इसको कैंटिलीवर बनाना था तो ऐसे 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 और ऐसे रहता बस, तो कैंटिलीवर होता। मतलब ये फालतू में आया हुआ है तो ये 3 एक्स्ट्रा फालतू का चीज़ दे रहा है जो कि अननोन वाला दे रहा है, तो ये +3 का DSI बना दे रहा है। और ये एक मेंबर नहीं होता ये वाला मेंबर, तो ये खुला रहता है, तो ये भी एक 3 प्लस का दे रहा है, तो +3 मतलब ये +3 इंटू लूप प्लस रिएक्शन रिमूव्ड टू मेक कैंटिलीवर, तो 3 रिएक्शन हटा दिए, कोई रिलीज नहीं अंदर लगाया तो इसका DSI 6 हो जाएगा। ठीक है, लूप मेथड हो गया। ट्रस्ट में आपको हमेशा फार्मूला लगाओ, और ट्रस्ट का फार्मूला नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है कि DSI अननोन माइनस नोन होता है। ठीक है ना, DSI अननोन माइनस नोन होता है, तो बस ट्रस्ट के लिए भी वैसे ही होगा, M मेंबर प्लस रिलीज। अब ये M क्यों, क्योंकि उसमें एक ही फोर्स जा रहा होता है, सिर्फ एक्सियल फोर्स ट्रस्ट के केस में है ना, सारे मेंबर में एक फोर्स जा रहा होता है बस। तो M प्लस R माइनस, इस पर कितना इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं 2, तो 2J, ये फार्मूला आ गया। 3D ट्रस्ट होता तो ये 3J हो जाता, तो ये अभी क्लियर हो गया। तो DSI आपका रिवाइज हो गया। कितना टाइम लगा, टाइम फ्रेम देखो जरा। चलो आ गया, क्वेश्चंस में हमने सीखा था रिडंडेंट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम और डेफिशिएंट फ्रेम क्या होता है। आगे बढ़े, मदर फार्मूला देख लिया, आगे बढ़े बीम मेथड कैंटिलीवर कंक्लूजन देखा, ये सी का PYQ देखा, लूप मेथड देखा, क्वेश्चंस बना लिए, फार्मूला देखा, ये फिर ट्रस्ट में आया, ये देखा। आगे बढ़े काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, बहुत ही आसान चीज़, जैसे DSI में याद रखना था नॉन माइनस नॉन, KI में अब टाइम फ्रेम फिर से देख लो, KI शुरू हो रहा है, देख लेना कितने मिनट में रिवाइज होता है। KI क्या होता है, पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन। पॉसिबल डिफॉर्मेशन क्या होगा, जितने जॉइंट हैं उतने इंटू 3। ठीक है, माइनस जितना रिएक्शन है वो हो गया। अगर कोई इंटरनल हिंज आ जाता तो उसके वजह से एक और पॉसिबल डिफॉर्मेशन हो जाता तो प्लस कर देते उसको। ठीक है, पॉसिबल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन, तो क्या लिख देंगे 3 इंटू जॉइंट माइनस सपोर्ट रिएक्शन, ऐसा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो KI निकालना सीख लिए थे, यहाँ पे आपको बताया था बहुत अच्छे से कि कैसे। उसके बाद हमने एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल मेंबर देखा, पहले इसको समझा कि होता क्या है, बहुत आराम से समझ में आया, झाड़ू का 3 का, ये जितना ऊपर जाएगा इतना ये भी पॉइंट ऊपर जाएगा। चलिए, इसमें नो एक्सियल डिफॉर्मेशन, नो एक्सियल डिफॉर्मेशन इन एक्सटेंसिबल मेंबर, इसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन ओके पॉसिबल है। ठीक है, फिर KI का फार्मूला यहाँ से बन के ये वाला आ गया। ठीक है, ये प्लस में जाएगा, गलत लिखा है देखो, इनएक्सटेंसिबल मेंबर लिखा, चलो ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस बना लिए थे हमने। ठीक, उसके बाद हम स्टेबिलिटी में आए, फिर से टाइम फ्रेम देखो कि क्या टाइम लग रहा है रिवाइज करने में। देखो स्टेबिलिटी, इसमें सफिशिएंट रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, नो सफिशिएंट रिएक्शन, उसके वजह से क्या हो जाएगा, DSI माइनस में आएगा तो अनस्टेबल। इसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है, क्यों, क्योंकि सफिशिएंट रिएक्शन विल डेवलप, तो आपका हो जा रहा है क्या, सफिशिएंट रिएक्शन जब डेवलप हो रहा है तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, है ना, कंफर्टेबल लगेगा। चलो, तो आई होप ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब जाओ क्वेश्चन लगाओ, जहाँ के जो भी क्वेश्चन लगाने हैं, फ्री फ्रॉम माय साइड।